अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जी। आज आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत फरमाइश थी मेरी सब्सक्राइबर्स की कि कोई स्वीट डिश भी सिखाएं। पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ। रसमलाई थी, ज़र्दा था। अब एक और लेके आई हूँ। और ये बहुत इजी सी रेसिपी है, लेकिन हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और बहुत सोचते हैं कि भाई मिठाई वाला किस तरह मिठाई बनाता होगा। लेकिन मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं। और ये है बालूशाही। आ, बहुत अच्छी मज़े की मिठाई होती है। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने मैदा लिया है। मैदा हमने 2 कप लिया है। आ, ये दही है, और दही हम ले रहे हैं 1/4 कप। घी है 1/4 कप। 1/4 टीस्पून नमक ले रहे हैं हम। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और 1/4 टीस्पून ही सोडा है। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा हम इसका शीरा बनाएंगे, वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बाद में दिखाऊंगी। मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग आप लोगों को दिखाती हूँ हमेशा, जब कोई किसी चीज़ के सेपरेट पार्ट्स होते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, मैं आपको प्रोसेस करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, हम इसमें ये सबसे पहले ड्राई तमाम चीज़ें डाल देंगे। नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया हमने। नमक हमेशा मीठे में जब डलता है तो वो मीठे को एनहांस करता है। अच्छा, पहले हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लिया। फिर हमने अब ये दही किया हमारे उसमें, और ये घी। अच्छा, इसमें जो मिठाई का हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हम मैदा ले रहे हैं, और यानी ऑल पर्पस फ्लावर ले रहे हैं। ऑल पर्पस फ्लावर ही डलेगा। इसके अलावा हम इसमें कोई और चीज़ नहीं डालते, इसमें यही डलता है। देखें, मैंने अच्छी तरह जो घी था वो साफ़ कर लिया, उसमें थोड़ी सी मैदे को डाल के देखिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने वो जो घी और दही और बाकी चीज़ें थी वो मिक्स कर ली। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हल्का से गूँधूँगी। इसको बहुत फाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आप इसको नीट करें और इसको गूँदें अच्छी तरह। इसकी सबकी ज़रूरत नहीं होती इसमें। बहुत हल्के से मैं आपको अभी, इसीलिए मैं आपको ये प्रोसेस दिखा भी रही हूँ कि इसमें हमें कोई ऐसी उसकी ज़रूरत नहीं है। देखें, सॉफ्ट भी ऐसा कि आप ये हाथ से यूँ कर लें बस। ये देखें, ये इस तरह, और ये पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। पानी ज़्यादा हो गया तो आपके लिए मुश्किल है। ये देखें, ये 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 देख रहे हैं आप, इस तरह। अब इसमें मज़ीद पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको बस इसे अच्छी तरह, ये देखें, ये इसने जो मेरा बाउल है, प्याला, उसको अच्छी तरह छोड़ भी दिया आटे ने बिल्कुल। और ये देखें, बस ये इस तरह थोड़ा सा करके, और ये मेरे हाथ से भी सारा इसमें चला गया। ये लीजिए, ये बस हो गया। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रखूँगी, और 1 घंटे बाद जो है हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। और बालूशाही बनाने से पहले हम इसका शीरा बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, हम इस बालूशाही के दूसरे प्रोसेस की तरफ आए हैं। ये 3/4 कप पानी है, 1 कप शुगर है, ज़ाफ़रान है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो अवेलेबल, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें केवड़ा डाल लें। और हल्का, यानी वैसे चुटकी भी नहीं कहूँगी, ज़रा सा येलो कलर। अल्टरनेट यही हो सकता है, अदरवाइज़ ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा अच्छा है। इलायची पाउडर है। ये सब चीज़ें हम इसमें पानी में शामिल कर देंगे। ये देखिए, और हम इस पानी को पका के शीरा बनाएंगे। इसका शीरा बहुत गाढ़ा नहीं होगा, मीडियम सा शीरा रखेंगे। यानी हम जिस तरह एक तार का शीरा बनाते हैं वो नहीं होगा। इसके बजाय ये देखिए, इतनी ज़ाफ़रान डलेगी इसमें। और ये अब
और ये ड्राई फ्रूट है जो हम ऊपर से इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसको कुक करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने शीरा चढ़ा दिया है और ये हमारा जो आटा था 1 घंटा उसको हो चुका है। अब मैं इसकी पेड़े बनाऊंगी और इतनी देर में हमारा शीरा पक जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, हाथों को हल्का हल्का चिकना करके और हम इसमें से जितना आपको साइज़ लेना है, इसको कोई बहुत ज़्यादा फाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस तरह किया, इसको थोड़ा सा यूँ शेप दिया। ये देखें जैसे बालूशाही का शेप होता है और बीच में से आपने इसको इस तरह सुराख कर लिया। बालूशाही में इस तरह बीच में सुराख होता है, हम इसमें इस तरह सुराख करते जाएंगे। बहुत फाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत छोटे छोटे हमने बस यूँ हल्के हाथ से इसको हमने घुमा लिया। कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बड़ा शेप दें वो करें। आप देखते हैं बालूशाही में एक रफनेस सी होती है। ये देखिए, ये जब फूलेगा तो ये सेट होता जाएगा। ये देखिए, इसी तरह मैं तमाम पेड़े तैयार करूँगी और साथ में हमारा ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बालूशाही नहीं बना रही, बड़ी भी बना सकते हैं आप, छोटी भी बना सकते हैं। और इसको और ये उधर आप देख रहे हैं मेरा शीरा भी तैयारी पे है। ये देखिए, ये देखिए बालूशाही इस तरह, बस ऐसे आपने पेड़ा उठाना है, यूँ करना है, हल्के हाथ से यूँ करना है और इसको ये देखिए, कोई उसको आपने शेप बनाने या उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको गुलाब जामुन भी बनाना सिखाऊंगी और बहुत अच्छी जो आप घर में बनाएं और बहुत फाइन बने। तो देखिए, शीरा हमारा पकना शुरू हो गया उधर और ये हमारा इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारी बालूशाहियाँ तैयार हो गई हैं। ये हमने पेड़े तैयार कर दिए हैं इसकी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। शीरा भी हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखिए, हमें इसको बहुत पतला गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए ये देखिए ये इस पे हमारा तैयार हो चुका है। इसका हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और ये और हम जो है इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई का प्रोसेस बताऊँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया। ये देखिए नाज़रीन, मैंने जब इस पर टेम्परेचर देखा तो इसका मीडियम पे टेम्परेचर आ चुका है। अगर आपके पास ये मीटर नहीं है कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ये मीडियम पे आ चुका है मेरा। ये मुझे मीडियम तक चाहिए। यस, ये मीडियम हो चुका है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं, मैं आपको एक और तरीका ईजी से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जब हम छोटा पेड़ा ले लेते हैं और इसको इसमें डाल के देखते हैं। ये देखिए, इसमें डालने के बाद हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लें कि आपका ऑयल तैयार है। चलिए, ये देखिए, डालने के बाद इसके इर्द गिर्द हल्के हल्के बबल्स शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये कि आपका ऑयल, हमें जलाना नहीं है, हमें अंदर तक पकाना है, इसीलिए हम इसको बहुत तेज़ तेल नहीं करेंगे। ये देखिए, मैं एक वक्त में इसमें 5 डाल रही। इस आटा जो मैंने आपको बना के दिखाया, इसमें तकरीबन ये 16 पेड़े बन रहे हैं। आप छोटी कढ़ाई भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं शीरा बहुत वो नहीं किया है, इसलिए मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े करके उसमें डालूँगी। अब हमें इसे गोल्डन से फ्राई करना है, मतलब हमने जलाना नहीं है। अगर आपको बहुत डार्क कलर की पसंद है तो आप कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको गोल्डन गोल्डन करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी होंगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो बालूशाही का वो था उसमें काफ़ी कलर आ गया है। बहुत हल्की आंच में मैंने इसे पकाया और इसको बहुत ज़्यादा कलर हमने देना भी नहीं है। ये एक साइड से हो गई हैं और हम इसको दूसरी, देखिए इधर से अभी नहीं हुई तो मैं इसको पलट के वापस कर दूँगी। तो चेक करते रहें, आंच हल्की ही रखें, लो टू मीडियम पे आपने इसको पकाना है।
ये देखिए सब अभी एक साइड से हुई हैं। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए सब एक साइड से हुई हैं। ये अभी हम इसको इसी तरह का कलर बैक साइड पे भी आ जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने 5 निकाली पहले, क्योंकि मैंने 5 डाली थी और आपके सामने मैंने 5 को डाली थी। फिर मैंने 5 और डाली थी थोड़े वक्फे के साथ, तो वो अभी हो रही हैं। इतनी देर में मैं ये वाली जो हैं इनको शीरे में डिप कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह इसको डिप करके और थोड़ा प्रेस करें। इस तरह डिप करके और इसे प्रेस करें। ये देखिए ये इस तरह, इसी तरह मैं सब डाल के इसमें प्रेस करूँगी और निकालती जाऊँगी। और ये मैं इसमें से शीरे में से अब निकाल दूँगी और दूसरी डालूँगी। ये देखिए नाज़रीन, पहले वाले मैंने सब निकाल लिए और अब मज़ीद डाले हैं। इसी तरह मैंने सब फ्राई कर लिए हैं और शीरे में डाल के कर लिया। अब मैं इसे भी फ्राई करके निकालती हूँ मीडियम टू लो हीट पर। और मैं फिर आपको अब फाइनल उस पर दिखाऊंगी। कोई वो नहीं है, अभी मैं जो इसको शीरे में डालूंगी तो आपको एक दफ़ा और फिर दिखा दूंगी। शीरा बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। आप चीनी और जब पानी डाल देंगे तो उसे बस 5 से 7 मिनट तक पकाएं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। आपको एक सिरप सा बनाना है, उसको आपने मतलब जैसे बहुत गाढ़ा सा एक तार का जो बनाते हैं वो नहीं करना। तो मैं अब आपको इस वक्त दिखाऊंगी जब मैं इसको निकाल के उसमें डालूंगी। ये देखिए नाज़रीन, ये भी हो गई है फ्राई कंप्लीट। देखें बिल्कुल खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसका। और अब मैं आपके सामने ही, पहले वाले मैंने आपके सामने नहीं किए थे, ये मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया बैक पे और अब मैं ये आपके सामने ही इसमें ये डालूँगी। ये देखिए ये इस तरह करके ये शुगर सिरप में डाला मैंने, इसको भी डाल दिया, इसको भी। आप इस तरह बना के किसी के घर किसी खुशी के मौके पे भी ले जा सकती हैं। होममेड चीज़ की बात ही और होती है। बाज़ार से तो सभी ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन जब आपको किसी बात की बहुत खुशी होती है तो आप खुद कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप किसी को अपना जेस्चर दें कि आप कितना खुश हैं उनकी खुशी में और आपने उनके लिए क्या किया। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है आलू शाही, और मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत फरमाइश थी कि भाई मीठा दिखाया जाए। ये देखिए ये इस तरह, ये इसको पलट लें अच्छी तरह। ये देखिए ये पलट गया और इसको भी इसी तरह ये क्योंकि ये लास्ट का शीरा रह गया है तो थोड़ा सा इसको इसमें पड़ा भी रहने दें। और मैं अब आपको दिखाती हूँ बाकी का। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी शाइयाँ तैयार हैं। इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बिल्कुल ऐसी हैं जैसे बाज़ार की होती हैं। आप अपने घर में बना कर, और इस वक्त ये गरम गरम है, आप किसी को भी बना के खिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है आगे शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।